दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। आज मैं जो चीज कहने जा रहा हूं इस पर आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि मैं सबूत के साथ बोल रहा हूं। इस देश में क्या मुर्दे भी वोट देते हैं? सवाल है। जी हां, मुर्दे वोट दे रहे हैं। 20 साल से मुर्दे, लाखों मुर्दे वोट दे रहे हैं। मुर्दा भी वोट देता है इस देश में। ये कैसे पता चला? बंगाल में SIR से पता चला है। देखिए ममता बनर्जी का तिगड़मबाजी समझिए कैसे वो चुनाव जीतती थी। इस बार जीतने वाली नहीं है। उसने क्या किया, आज 20 साल से जो लोग मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लाखों लोग जो मरे हुए 20 साल से, उनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में है। कहां? मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में। और उनके नाम पर फर्जी वोटर ID बनवाकर बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों से ये ममता बनर्जी वोट लेती थी और जीतती थी। ये चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। आज का ये ब्रेकिंग न्यूज है, आज का सबसे खतरनाक न्यूज है इस देश के लिए, जो बहुत ही चिंतादायक है। इस पर चिंता करने की जरूरत है। दोस्तों बताइए, इतना बड़ा बात मैं आपको बता रहा हूं। लगभग 2200 से ऊपर 2500 के आसपास ऐसे बूथ हैं जहां पर 20 साल से एक भी वोटर मरा नहीं है। आप सोचिए, 20 साल से कोई मरा ही नहीं है वहां, सारे के सारे वोटर हैं। जबकि हकीकत यह पता चला कि लाखों आदमी इसमें से मर चुके हैं और उनके नाम पर फर्जी कार्ड बनवा करके ममता बनर्जी वोट लेती थी। यह खुला हुआ है पोल। इसका मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं। आप ध्यान से इस वीडियो को समझिए, देखिए, सुनिए कि कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा डेमोक्रेसी के साथ छल कपट बंगाल में हो रहा है और होता आ रहा था इतना दिनों से। समझिए, उस वीडियो को मैं आपको दिखा रहा हूं। वो वीडियो आप ध्यान से देखिए और समझिए कि ममता बनर्जी क्यों जीतती थी। इसके लिए उसने कितना बड़ा छल और कपट किया है। इसको तो सुन करके आदमी बहुत हैरान है भैया, बहुत आश्चर्य हो रहा है। सुनिए वीडियो। क्या पश्चिम बंगाल में मुर्दे भी वोट दे रहे थे? SIR के जरिए पकड़े गए ये घोस्ट वोटर। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है, कहीं विरोध तो कहीं पर इसके समर्थन में। लेकिन इस दौरान जो सामने आए हैं आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। राजनीतिक दलों के भी इससे होश उड़े हुए हैं। ये लगभग एक चमत्कार की तरह ही दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर माना तो यह भी जा रहा है कि विज्ञान भी शर्मिंदा हो गया है। क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 2208 बूथों पर पिछले 20 सालों में एक भी वोटर की मौत ही नहीं हुई। लेकिन यह कैसे संभव है? जैसे ही चुनाव आयोग ने इस अमरता के दावे पर आंखें अपनी तरीरी और ज्यादा सख्ती बरती, विस्तार से रिपोर्ट मांगी, तो सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही आंकड़े पलट गए और ये जो झूठ का पुलिंदा सालों से खड़ा था, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। चुनाव आयोग मतदाता सूची में शुद्धि करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR पश्चिम बंगाल में चला रहा है। इसका मकसद है कि जो सही मतदाता हैं, वैलिड मतदाता हैं, वो ही सूची में मौजूद रहें। और इसके लिए जो मृत हो गए या शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे मतदाताओं के नाम को हटाना है और जो वाकई इसके लिए अधिकृत हैं, वैलिड हैं, उनका नाम जोड़ना है। इस दौरान एक पहला बड़ा हैरान कर देने वाला आंकड़ा सामने आया। स्थानीय चुनाव अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि राज्य में यानी पूरे पश्चिम बंगाल में 2208 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पिछले 20 सालों में एक भी वोटर नहीं मरा, उनकी मौत ही नहीं हुई, यानी नाम काटने लायक बना ही नहीं। यानी सीधे तौर पर देखें तो ये एक तरह से असंभव सा लगता है।
पिछले 20 सालों में हजारों बूथ पर कोई मतदाता मृत नहीं पाया गया। इन आंकड़ों को देखते ही चुनाव आयोग को लगा दाल में जरूर कुछ काला है। आयोग ने तुरंत एक डिटेल रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा कि ऐसा आखिर कैसे संभव है कि 2000 से ज्यादा बूथ में पिछले 20 साल में एक भी नाम ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जिसे काटना पड़े, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, सारे अब तक जिंदा हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दूसरे चरण में अब तुरंत हस्तक्षेप की मांग भी बीजेपी की ओर से की गई और आरोप यह लगाया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने और हेरफेर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन महज 24 घंटे में ही यू टर्न हुआ। आयोग की फटकार के बाद जब दोबारा जांच की गई, रीवेरिफिकेशन हुआ, तो ये दिखा कि आखिर अब तक क्या हो रहा था। जो आंकड़े उसके बाद सामने आए, उसने अब तक की पूरी एक्टिविटीज की पोल खोलकर रख दी। फर्जीवाड़े का एपिसेंटर बना पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। इस पूरे मामले में दक्षिण 24 परगना जिला सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा इस तरह के सो कॉल्ड अमर वोटर जो 20 सालों में मरे ही नहीं, उनकी तादाद इसी जिले में पाई गई। तो बीजेपी का दावा यह था कि यह घोस्ट वोटर से ही चुनाव जीतने की एक बड़ी साजिश है। और इस खुलासे के बाद बीजेपी ममता बनर्जी सरकार और स्थानीय प्रशासन पर लगातार हमलावर है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख करके जरूर समझ गए होंगे कि विपक्ष एसआईआर का विरोध क्यों कर रहा है। इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिएगा, क्योंकि विपक्ष का सारा सब पार्टियां, चाहे यूपी में सपाई हो या बिहार में राजद हो या जहां भी विरोधी दल के लोग हैं, बंगाल में ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस हो, ये सब बांग्लादेशियों को मरे हुए लोगों के नाम पर उनका फर्जी आधार कार्ड, आई कार्ड बनवा करके और वोट लेते थे। इनका यही काम है। इसका बहुत बड़ा पर्दाफाश हो गया है। अब इलेक्शन कमीशन सख्त रवैया अपना रहा है। और याद रखो हिंदुओं, बंगाल के हिंदुओं या बिहार के या सब पूरा देश के हिंदुओं, एक बात याद रखो, अगर तुम लोग इसको सही तरीके से एसआईआर को संपन्न कराओ, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो ईमान बेचने वाली पार्टियां हैं, जो वोट बैंक के लिए अपना सब कुछ गिरवी रख देती है, इन लोगों के हत्थे चढ़ जाइएगा तो आपका ना हिंदू बचेगा, ना हिंदुत्व बचेगा, ना हिंदू धर्म बचेगा। इसलिए दोस्तों, इन लोगों को कभी भी उखाड़ करके ममता बनर्जी को बंगाल से फेंक देना है, बंगाल के खाड़ी में। एकदम तैयार हो जाओ बंगाल के हिंदुओं। हमारी वीडियो को बंगला में मैं उसका डब कराने जा रहा हूं, बंगला में डबिंग होगा, इसका बंगला में भी जाएगा। तैयार रहिएगा, एकदम तैयार रहना है। उखाड़ कर फेंक देना है ममता बनर्जी को, अन्यथा ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर देगी, बंगाल के डेमोग्राफी को चेंज कर देगी। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।